राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए खास नाप लेकर के आए हैं दोस्तों। ब्लाउज की जो लेंथ है वह है 14.5 और जो इसका चेस्ट है वो है 35 और इनका अपर चेस्ट 34 है और इनका जो कमर है दोस्तों यानी कि वेस्ट है इनका वो है 27 इंच का। और इसमें कितने इंच का आर्म होल आपको देना है, कितने इंच का गला और शोल्डर देना है, हर आज हम आपको हर चीज इसमें क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहिएगा। तो आपको इसके लिए बाजू कैसे निकालनी है, आर्म होल, सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ फोर्थ पार्ट निकाल करके उसमें 25 ऐड करके यानी कि 2.25 ऐड करके हमको ये चौड़ाई रखनी है। तो 35 का फोर्थ पार्ट होता है 8.75 और इस 8.75 में हमको 2 इंच और 25 ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, 8.75 ये हो गया यानी कि 9.25 इंच, 9.10, 9.11 और 25 यानी कि आपको टोटल यहाँ से यहाँ 11 इंच का कपड़ा रखना है अगर सीने का नाप 35 है तो। ये देखिए हमने यहाँ पे 11 इंच का कपड़ा इस तरह से ले लिया है और लंबाई हमारी थी 14.5 इंच की। 2 इंच का मार्जिन मिलाने के बाद हम इसको रख रहे हैं 16.5 इंच का। ये देखिए 16.5 इंच की हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली है ब्लाउज के लिए। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है हमारा ये, जिसका हम फ्रंट पार्ट यहाँ पर बना रहे हैं और इसमें हमने आई हुक का मार्जिन भी ऐड किया है। अगर आप आई हुक नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर 0.25 ऐड कर देना है मार्जिन में, आई हुक आधा इंच आपका हट जाएगा। अब हमें यहाँ पे हाफ इंच आई हुक का मार्जिन ऐड कर देना है। हाफ इंच इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हम 2 सूता अलग से कटिंग करवा देते हैं जिससे हमारा फिटिंग बहुत अच्छा आता है। वो कैसे कराते हैं वो भी आप देखेंगे इस वीडियो में, बस बने रहिएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इनका गला और शोल्डर रखना है। तो आपको इनका गला और शोल्डर 5.25 इंच का रखना है, ठीक है। 5.25 इंच में आपको इनका गला और शोल्डर दोनों निकालना है। तो ये हमने पहले 5.25 इंच का यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया। इसमें आपके दोनों चीजें निकल आनी है। 5.25 तो हमारा ये हो गया। अब गले की चौड़ाई आपके पर डिपेंड करती है आप कितना पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है, ठीक है। ये देखिए 5.25 हमने आई हुक का मार्जिन रखने के बाद रखा था और 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई कर दी है। तो हमारा ये देखिए 3.25 इंच का हमारा शोल्डर आराम से निकल आया है। अब हमने यहाँ पर 0.25 शोल्डर को इस तरह से डाउन कर दिया है। अब हम रखेंगे इसमें आर्म होल। आर्म होल हम रखेंगे 5.5 इंच का। तो यहाँ पर देखिए हमने 5.5 इंच का आर्म होल इस तरह से रख दिया है। ये हमने आर्म होल का लेंथ रख दिया है। अब यहाँ से यहाँ हमको लाइन खींचनी है तो इसी में हम फिटिंग का निशान भी लगा लेंगे। 8.5 9.25 होता है फोर्थ पार्ट 35 का। ये देखिए 35 का फोर्थ पार्ट होता है 9.25 और हम फिटिंग लगाएंगे पूरे 9 इंच में, क्योंकि हमें जो बीच में टक्स देनी है उसके लिए हमको थोड़ी सी लूजिंग बचा के चलना चाहिए। यहाँ पर देखिए 9 इंच पे हमने ये फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया है। अब इसी तरह से जो हमने यहाँ पे 9 इंच का निशान दिया है वही 9 हम यहाँ पे दे देंगे, जिससे हमारा टक्स पॉइंट भी निकल आएगा। 9 हमने यहाँ पर भी दे दिया है और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान भी लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, लंबाई का सेंटर मार्क ले लेना है। ये हमने यहाँ पे लंबाई का सेंटर मार्क ले लिया है इस तरह से। अगर हम आर्म होल में यहाँ पर थोड़ा सा भी कपड़ा ज्यादा रखते हैं तो आपको यहाँ पे सलवटें आने लगेंगी। इसी तरह से जो ये फिटिंग का निशान है और जो ये कॉर्नर है आपको यहाँ का भी सेंटर मार्क ऐसे ले लेना है। ये हमने यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लिया है, 2 मिल गए हैं। अब आपको यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाना है। ध्यान दीजिएगा कितने इंच का, 1 इंच का। हमने यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से निशान दे दिया। और अब आपको ये आर्म होल तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, यहाँ से आपको पहले यहाँ मिलाना है तो इस तरह से बन गया है। फिर आपको यहाँ से इसमें टच करना है तो ये देखिए कितने क्लियरली आपको यहाँ पे आर्म होल बन गया है। अब हमें क्या करना है, गला बनाना है। गले का लेंथ हम रख रहे हैं 6 इंच का। ये देखिए 6 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। 2.5 इंच की हमने चौड़ाई रखी थी, 2.5 इंच हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा के और इस तरह से हमने 6 इंच की लंबाई का एक बॉक्स बना दिया है, जिसमें हम 1.5 इंच ऊपर की ओर यहाँ निशान लगाएंगे, 1.5 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, आधा इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे और इस तरह से हमने यहाँ पे गले का राउंड शेप तैयार कर दिया है। अब हमको क्या करना है, बेल्ट का मार्क निकालना है। तो जो इनके ब्लाउज का लंबाई है
वह है 14.5 इंच का, और 2 इंच की इनकी बेल्ट हो जाती है। ये देखिए आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए अच्छे से। आज हम आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे। 14.5 इंच की लंबाई है, तो इसका बेल्ट यानी कि 12.5 पे सिल के तैयार हो रहा है, क्योंकि हमने 2 इंच माइनस किया है। 2 इंच का हमारा बेल्ट होगा, और 2 इंच के बेल्ट के लिए हम 3 इंच का कपड़ा ले लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 इंच का हमने कपड़ा ले लिया है। आधा इंच यहाँ सिलाई के लिए जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई के लिए जाएगा। अब यहाँ से हम ऊपर की ओर लेंथ देखेंगे, तो आप देखिए 13.5 इंच हमारा यहाँ पे निकल आया है। वो कैसे? आधा इंच यहाँ कंधे में सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ बेल्ट के ऊपर वाले हिस्से में सिलाई में चला जाएगा, तो 12.5 की बेल्ट आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि 14.5 में आपको 13.5 इंच की यहाँ पर बेल्ट का निशान देना है, और इस तरह से हमने लाइन को यहाँ पे सीधा खींच दिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर की ओर 1.5 इंच ऐसे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और यह हमारा 35 का ब्लाउज है, यानी कि सीने का नाप 35 है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच ऐसे मार्क कर लेंगे। 3.5 इंच। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं आते हैं तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे देख लीजिएगा, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे मीटर टेप के हिसाब से। और यहाँ पर इस तरह से देखिए हमने इसको शेप दे दिया, और ये हमारा बेल्ट का एक शेप बन गया है। अब हमको यहाँ पर आधा इंच इस तरह से माइनस करना है, और यहाँ पर हमको 3 इंच का निशान लगाना है, और इसको भी हमने कुछ ऐसे मिला दिया है। इतने से काम से क्या होता है कि हमारा ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। अब हमको क्या करना है? कमर का नाप देना है। तो कमर का इनका जो साइज है वो हमने आपको बताया था 27, और जिसका फोर्थ पार्ट होता है 6.25 इंच, ठीक है। 6.25 इंच होता है इसका फोर्थ पार्ट। 27 का फोर्थ पार्ट 6.25 इंच होता है, यानी कि 6.75। तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, जिसमें हमने कोई भी लूजिंग नहीं दी है। कमर में आपको किसी भी प्रकार की लूजिंग नहीं देनी है। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में सिर्फ आपको एक जगह लूजिंग देनी होती है, वो भी सीने में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हम जो टक्स लगाते हैं उनके लिए हमें थोड़ा सा लूजिंग देना पड़ता है। अब यहाँ हमने 6.25 लगाया है, तो यहाँ पर हम पूरा पूरा 7 इंच का निशान लगाएंगे, और ये देखिए हमारा फिटिंग का निशान बेल्ट का यहाँ पर आ चुका है। बेल्ट का फिटिंग देने के बाद आपको क्या करना है? ये जो सीने का फिटिंग है और बेल्ट का फिटिंग है, इन दोनों का गैप आपको नाप लेना है। तो ये हमारा 9 इंच का था, और ये हमारा 7 इंच का है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा 2 इंच का होगा। हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा, सीने से और कमर में अगर 8 इंच का अंतर है, तो ये टक्स आपकी 2 इंच की ही निकलती है। तो ये देखिए हमारा 2 इंच यहाँ पे निकल रहा है। ये जो हमारा डॉट है वो 2 इंच का निकलेगा, तो इस जो हमने यहाँ पे 3.5 का निशान लगाया था, इसके आगे हमने 2 इंच का ऐसे एक निशान लगा देना है। अब इसका हमको सेंटर मार्क भी ले लेना है। ये हमने इसका सेंटर मार्क इस तरह से ले लिया है। अब इसमें हमने ऊपर की ओर 2 इंच का ऐसा एक निशान लगाया, और देखिए हमारा मेन डॉट यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है? बाकी के डॉट लगाने हैं। तो आई हुक वाला डॉट लगाने का आज हम आपको बहुत ही इजी तरीका बताने वाले हैं। आपको क्या करना है? ये टक पॉइंट यहाँ पे नापना है। तो उससे पहले आप यहाँ पे जो शोल्डर में सिलाई लगाते हैं उसका मार्क कर दीजिए, क्योंकि टक पॉइंट निकालने के लिए शोल्डर का मार्जिन आपको हटाना बहुत जरूरी होता है। अभी हमारा 35 है, यानी कि 36 का मेजरमेंट हम इसमें ले लेंगे। तो 36 में हमने आपको टक पॉइंट कितना बताया था, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उस हिसाब से है। जैसे कि 9 इंच होता है हमारा 32 के लिए, 9.25 34 के लिए, और 36 के लिए हो जाता है हमारा 9.5। तो यहाँ पर हमने 9.5 इस तरह से मार्क कर देना है। ये देखिए, तो हमारा इसका टच पॉइंट निकल आएगा। एक तरीका तो ये हो गया है, और दूसरा तरीका ये है कि इस वाले से इस वाले में 2 इंच का गैप होता है। ये देखिए 2 इंच का हमारा ये गैप हो रहा है। जब हम यहाँ पे 3 इंच का ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 2 इंच का गैप परफेक्टली निकल के आ रहा है। तो इन दोनों के गैपिंग में आपको 2 इंच का अंतर रखना है, और ये हमारा यहाँ पे आई हुक का टक्स निकल के आ गया है। दोस्तों हमेशा एक टिप याद रखिएगा, अगर हम ये गला छोटा रखते हैं तो ये डॉट आपको यहाँ से नाप के बनाना है। अगर हम ये गला 7 इंच का रख लेते हैं तो आप इसका सेंटर मार्क निकाल के गला ये वाला डॉट बना सकते हैं। अब ये गला हमने इस चेस्ट के हिसाब से छोटा रखा है, तो ये कपड़ा हमारे पास हो गया ज्यादा, तो हम इसका सेंटर मार्क नहीं लेंगे। देखिए अगर हमने इसका सेंटर मार्क लिया तो हमारा डॉट कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पे निकल आएगा, तो हमारा ब्लाउज का फिटिंग अच्छा नहीं आएगा। उसके लिए आपको ये वाला टक पॉइंट नाप लेना है, उस हिसाब से आप ये डॉट बना देंगे, आपका फिटिंग परफेक्ट आएगा। अब हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है फिटिंग वाले
कटिंग वाली जगह पे, और वहां से आपको इसकी तरफ रखना है और 5.5 इंच पे ऐसे आपको एक लाइन लगा देनी है और इसमें आपको 2 सूता का सिलाई में कपड़ा खर्च कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रखना है और इसमें 3.25 इंच की आपको लाइन लगानी है, लेकिन आपको नहीं पता है किस जगह पे आपको लगानी है, तो आपको हम छोटा सा टिप्स बताते हैं। ये जो हमने कॉर्नर तैयार किया, इस कॉर्नर से ½ इंच आपको अंदर की ओर ऐसे निशान लगाना है, उस निशान से आपको 3.25 इसकी तरफ ऐसे झुकाव देते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना है और इसमें आपको ओनली ½ इंच का कपड़ा ही कवर करना है। तो इस तरह से देखिए चेस्ट 35 के हिसाब से हमारा यहाँ पर 4 टक्स का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इनका अपर चेस्ट 34 है। तो देखिए हमने जब गला छोटा किया है और ये डॉट यहाँ बना देंगे तो ये सिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनका जो अपर चेस्ट है वो फिटिंग में आ जाएगा। अब हम आपको बैक पार्ट बताते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट में शोल्डर हमको रखना था 5.5 इंच का, जिसमें गले की चौड़ाई भी आ रही थी। ये देखिए हमें यहाँ पे 5.5 इस तरह से रख देना है, 5.25 रखना था हमको, 5.25 हमने ये रखा था, तो 5.25 हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हमने 5.25 रखा, तो ½ इंच हमारा अपने आप यहाँ पे निकल गया है। अब गला हमने रखा था 2.5 का, तो यहाँ पर गला हमने 2.5 का रख लिया है और इस तरह से देखिए हमने 0.25 का शोल्डर डाउन कर दिया है। अब ये वाला आर्म होल हमने रखा था कितने इंच का, 5.5 इंच का, तो ये हम 5.5 से 2 डंडी और बढ़ा देंगे और रख देंगे। तो ये देखिए ये हमारा 5.25 के समथिंग में आर्म होल पहुंच गया है। अब यहाँ पर हमको इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए फिटिंग का निशान भी लगा लेना है। तो ये हमारा 35 है और 35 का 4th पार्ट होता है 8.75 यानी कि 9.25 इंच। यहाँ पर हमने 9.25 इंच इस तरह से फिटिंग का निशान लगा दिया है और उसके बाद 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। अब हम इनकी कमर का नाप लगा देंगे। कमर इनका 27 है, 27 का 4th पार्ट होता है 7.25 इंच, जिसमें आपको 1 इंच पीछे डॉट के लिए जोड़ना है, हो गया हमारा 7.25 इंच। ये हमारा निशान यहाँ से यहाँ हो गया फिटिंग वाला। इसमें हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी फिटिंग का और बाकी का हो गया हमारा कटिंग के लिए मार्जिन। लेकिन दोस्तों लंबाई तो हमने अभी मेजर की ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लंबाई देख लेते हैं। 14.5 इंच का हमारा बनना है, 15.5 इंच की हमारी यहाँ पे लंबाई प्रॉपर निकल रही है। अब हमको यहाँ फिटिंग से इस कॉर्नर तक का सेंटर मार्क लेना है आर्म होल की परफेक्ट गोलाई देने के लिए। इसी प्रकार से आपको लंबाई का भी सेंटर मार्क ले लेना है। ये ले लिया हमने और यहाँ पर 1 इंच 1 पॉइंट बढ़ा के आपको निशान लगाना है। यहाँ पे हमने 1 इंच रखा था, यहाँ पर हम 1 इंच 1 पॉइंट बढ़ा के निशान इस तरह से लगा देंगे यहाँ तक और इनको हमने ऐसे मिला दिया। ये देखिए हमारा यहाँ पर आर्म होल कितनी क्लियर तरीके से बन गया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हमने गले की चौड़ाई जो रखी थी उसी के हिसाब से हम गले की लंबाई रख देंगे। गले की लंबाई हम रख रहे हैं 10 इंच की, यहाँ पे हमने 10 इंच निशान लगाया है और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई 2.5 थी, 2.5 ही रखी है और एक बॉक्स बना दिया है कुछ इस तरह से, ये देखिए। और इसमें हमने गोलाई दी है। गोलाई हमको कैसे देनी है, 1.5 इंच यहाँ, 1.5 इंच यहाँ, ½ इंच यहाँ और इस तरह से हमने इसमें गोलाई कर दी है। ये देखिए हमारा बैक नेक तैयार हो गया है। अब हमको पीछे का टक्स लगाना है। टक्स कैसे बनाना है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम ये शोल्डर है, शोल्डर का हम निकाल लेंगे सेंटर मार्क इस तरह से। जो हमने 3.25 का शोल्डर रखा था उसका हमने सेंटर मार्क लिया। अब इस सेंटर मार्क से यहाँ तक जो भी गैपिंग आ रही इसको आप ऐसे ही नाप लीजिए और यहाँ पे निशान रख दीजिए। ये नाप और निशान सिर्फ एक तरीका है सीधी लाइन ड्रॉ करने का। अगर आपने कटिंग कर ली है तो आप शोल्डर को ऐसे मोड़ दीजिए और हाथ से ऐसे दबा दीजिए तो आपकी सीधी लाइन खिंच जाएगी। अब यहाँ पे हमने ½ इंच मार्जिन लिया है, तो ½ इंच तो हमने ऐसे खींच दिया है। अब इसके ऊपर हमने 5.5 इंच की ऐसे एक सीधी लाइन खींची डॉट की लंबाई के लिए, जिसमें हमने 2 इंच पे एक निशान और लगाया है, क्योंकि 2 इंच पे हम सिलाई को कपड़ा सीधा करेंगे और उसके बाद तिरछा करेंगे। और इसमें जो हमने कपड़ा लिया है वो ½ इंच आगे से ½ इंच पीछे से कपड़ा कवर किया है, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर ½ इंच इस तरह से माइनस करेंगे और जहां तक हमारा डॉट है वहां तक हम ऐसे लाइन को खींच देंगे और इसको कट कर देंगे। जैसे आप इसे सिलते हैं ठीक उसी तरह से आप इसकी सिलाई करेंगे। अब हमको क्या करना है, बाजू बनानी है।
बाजू बनाने से पहले आपको एक काम जरूर करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का घेरा आपको नाप लेना है, फिटिंग तक का। इस तरह से हमने इसको देखिए रखते हुए इसको नाप लेना है। ये हमारा 7.5 आया, क्योंकि इसके ऊपर तो हमारी सिलाई जा रही है ना। ये देखिए 7.5 आया, ये पॉइंट हमने यहाँ रखा 7.5, और इस तरह से हम इसे घुमाते हुए इसे नापेंगे तो हमारी ये देखिए फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो यानी कि जो हमारा बाजू है वो ऐसे में 7.5 आना चाहिए। कैसे लेंगे चलिए हम बताते हैं। इसको हमने मेजर कर लिया, इसको याद कर लिए, लिख लीजिएगा। उसके बाद आप इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करिए और आपको इसे 4 भाग में मोड़ देना है। और जब हमारा 7.5 है तो कम से कम 8.5 का कपड़ा हमें तिरछे में मिलना चाहिए, तिरछे में, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमने इसको रख लिया है और आपको इस तरह से तिरछे में 8.5 का कपड़ा चाहिए तो है हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम कपड़े को बराबर करते हैं। आप कोई भी कटिंग करें कपड़े को बराबर करें, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब कितना मार्जिन आप यहाँ पर देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अभी आधा इंच का मार्जिन दे रहे हैं, क्योंकि हम अस्तर वाला है, जब पलटाएंगे तो आधा इंच में हमारा काम यहाँ पे स्टिचिंग का हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे बाजू बनाने वाले हैं 5 इंच के, तो उसके लिए हमने 5.5 इंच का ऐसे कपड़ा ले लिया है और इसमें हमने 5.5 का निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। आज हम आपको एक अलग तरीके से बताएंगे कैसे आर्म होल की गहराई देनी है, बाजू के आर्म होल की। अब हमको यहाँ पे अंदर की ओर ये देखिए 3 इंच का एक निशान लगाना है और इसमें भी आपको एक सीधी लाइन ऐसे खींच देनी है। ये हो गया है। अब इधर से इधर आपको 7.5 नापना है, जो हमने ब्लाउज के आर्म होल को नाप के लिया था। ये देखिए जहां पे आपका 7.5 आ जाएगा वहां पे आपको ऐसे निशान लगा देना। ये 7.5 हमारा सिलाई का निशान है, उसके बाद आपका मार्जिन भी होना चाहिए। ये हो गया है। अब 35 में ऊपर से नीचे की ओर आपने 1.25 इंच पे एक निशान लगा दिया। ओके, निशान हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इस निशान से यहाँ तक आपने ऐसे एक लाइन खींच दी। लाइन हम ब्लू चौक से खींचे ताकि जो गहराई लगाएंगे वो आपको अच्छे से दिखा सकेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दी। ओके, अब ये लाइन तो हमारी खींच गई। अब हमें इसमें गहराई देनी, तो कैसे, इसके लिए आपको इसका सेंटर मार्क भी लेना होगा। ये हमने ऐसे रखा, इसको फोल्ड किया यहाँ तक और हमने यहाँ पे इसका सेंटर मार्क लिया। अब ध्यान दीजिएगा आपको कैसे कपड़ा कवर करना है। आपको इसका भी सेंटर मार्क लेना है। ये जो हमने आधा लिया, आधे का हमने फिर यहाँ पे सेंटर मार्क लिया, ये आधा लिया, इसका भी हमने यहाँ पे सेंटर मार्क लिया है। अब एक बार आपको एक्सप्लेन कर दें, यहाँ से यहाँ 1.25 रखा है हमने, फिर हमने एक लाइन खींची है, लाइन का हमने सेंटर मार्क लिया, पहला वाला ये हो गया है। फिर ये जो हिस्सा बचा इसका भी सेंटर मार्क लिया जो कि ये है, फिर ये हिस्सा बचा इसका भी सेंटर मार्क लिया जो कि ये है। अब इनसे हम कैसे गहराई निकालेंगे, यहाँ पे हमने आधा इंच ऊपर की ओर ऐसे एक निशान लगा दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने आधा इंच ऊपर की ओर निशान लगा दिया। अब आपको इसमें अंदर की तरफ नीचे वाले जो खुला हुआ हिस्सा है, इसके नीचे वाले में अंदर की ओर आपने 0.25 ऐसे एक निशान लगा दिया और ऊपर वाली में बाहर की ओर आपने 0.25 ऐसे निशान लगा दिया। अब हम आपको दूसरी चौक से इसमें घेरा बना के दिखाते हैं कि कैसे आप इसकी गोलाई को कवर करेंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा जरूर। ये जो हमने हाफ इंच लिया है, यहाँ से तो हमारा कपड़ा ऐसे जाएगा सीधा। ओके, फिर आपको ये वाला निशान टच करना है। ये निशान हमने ऐसे टच कर लिया। अब यहाँ से आपको ये निशान टच करना है, तो हमने इस निशान को टच कर लिया। ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर आपका बाजू का आर्म होल बनेगा। फिर यहाँ से आपको इसको टच करना है, तो हमने इसको टच कर लिया। ओके, फिर आप अपनी लाइन पे यहाँ पर पहुंच गए। ये देखिए एक बार में कितना क्लियर बाजू का आर्म होल आपका निकल के आ गया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट वाली गहराई को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर 1.5 इंच का निशान लगाना है। कहने का मतलब जो ये हमारा निशान था, इससे आपको थोड़ा सा 2 सूता ऊपर की ओर जाना है और इसी तरह से आपको 2 सूता यहाँ पर भी ऊपर की ओर जाना है, इस तरह से। अब इन दोनों का भी आपको सेंटर मार्क ले लेना है। ये लिया हमने इस तरह से, इसका भी सेंटर मार्क। अब इस लाइन से ऊपर की ओर 1/2 इंच का आपको मार्जिन देना है। ये हमारा 1/2 इंच का मार्जिन हो गया। बस इनको भी आपको मिला देना है। यहाँ से आप इस पॉइंट को ऐसे टच करेंगे,
फिर यहाँ से आपने इस पॉइंट को ऐसे टच करना है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको टच किया। फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे टच करते हुए आर्म होल की गहराई कंप्लीट कर दी है। तो ये हो गई हमारी फ्रंट बाजू का आर्म होल। अब हमें ओपनिंग भी मार्क करना है, तो ओपनिंग है इनका 5.5 इंच का। तो हाफ बाजू है तो 5.5 इंच का ओपनिंग हो गया है, और 1 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया। हाफ बाजू में ज्यादा मार्जिन ना रखें तो अच्छा होता है। ये हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान ऐसे लगाया, और ये कटिंग का निशान लगाया। निशान तो लगा दिया, लेकिन अब जब सिलाई करिएगा उसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसे गहराई से आप इसको सिलाई करिएगा, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये 5 इंच का बाजू क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी मिस्टेक समझ में आती है तो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे हम अपना लाइव स्ट्रीम लेके आते हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें कमेंट करिए, हम आपको सामने से उसका उत्तर देंगे। इस तरह से हमारा चेस्ट 35 लंबाई 14.5 का पूरा ब्लाउज यहाँ पर तैयार हुआ है, जिसकी कमर है 27 इंच। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए। आप प्लीज कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल कीजिए, उसमें हाइप आता है उसको जरूर कीजिएगा, ताकि हमको थोड़ा सा आपके जरिए प्रमोशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।